हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीजीएल। आज डे 54 है, 9 मई 2023 यानी ट्यूसडे के लिए टारगेट है। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो मैथ्स में हमारा एवरेज चैप्टर चल रहा था जो कि 3 दिन के अंदर हमें कंप्लीट करना है। तो आज लास्ट डे है। तो बिगिनर्स को क्या करना है, आदित्य रंजन सर की जो टोटल मैराथन 8.5 घंटे की थी वो आज कंप्लीट कर लेनी है पूरी। और करना किस तरीके से, जब भी क्वेश्चन आता है उसको पॉज करना है वीडियो को, फिर उसको सोल्व करना है खुद से, यानी खुद से ही ट्राई करने हैं क्वेश्चंस। तभी आपको पता चलेगा क्या मैं जो भी सीख रहा हूँ उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उसमें लाइन या सर्किल अपने हिसाब से सिंबल दे सकते हो और अच्छे से नोट्स बनाने हैं और उसका अच्छे से रिवीजन करना है। एवरेज स्टूडेंट्स ने क्या किया था, राकेश यादव सर के नोट्स पढ़े थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे सीजीएल के। अगर जिनके क्वेश्चन ये 114 कंप्लीट हो चुके हैं वो सीपीओ के भी क्वेश्चन कर सकता है, सीएचएसएल के भी, और उसके साथ साथ आज रिवाइज करने हैं जो भी आपने क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे थे। और करने किस तरीके से, T20 अप्रोच के साथ, यानी 20 मिनट का टाइमर लगाना है और 10 क्वेश्चन करने हैं। एक तरीके से मॉक ही देना है और ये 6 बार करना है, 5-5 मिनट का बीच बीच में रेस्ट लेना है। इससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। तो यानी कि 2 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी आपके पास टाइम बचेगा, उस टाइम में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको डिफिकल्ट लगे थे। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कहाँ से करने हैं, पिनेकल, किरण, राकेश यादव, 7300, कोई भी एक बुक यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में आज फिर 100 एरर करने हैं और टिक करने जो भी आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं एरर के, ठीक है। और करना किस तरीके से मैंने बताया था, जो बिगिनर है वो एक एक क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से, फिर उनका आंसर खुद माइंड में सोचेंगे कि इसका आंसर ये हो सकता है, यानी कि ये एरर हो सकता है इसमें, ये मैंने रूल पढ़ा था। फिर पीछे से पेज पलटकर आंसर देखना है कि जो भी मैंने सोचा क्या वो सही था। अगर वो सही है तो ये समझ लेना आपको रूल आ चुका है, अगर नहीं तो इसका मतलब वो गलत है, तो इसका मतलब आपको नहीं आया और वही रूल आपको वहाँ पे टिक करना है इस तरीके से। इसके अलावा अगर कोई ऐसा रूल आए जो आपने पढ़ा भी है और आपको समझ में नहीं आया या आपको लग रहा है कि ये कुछ अलग है, तो उस पर सर्किल कर लेना है। इस तरीके से आपको ये सिंबल देके क्वेश्चंस इकट्ठे करने हैं और रिवीजन टाइम पे सिर्फ यही क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। तो जो जितने अच्छी तरीके से इनका मतलब एक तरीके से सिंबल दे लेगा अभी, उसको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नहीं तो जब 30 डेज़ का रिवीजन डे सीरीज़ चलेगी तो उसमें दिक्कत ये होगी, आपको पता नहीं चलेगा मुझे पढ़ना क्या क्या है। फिर दोबारा ये सोचोगे मैं सब कुछ पढ़ूँ, अब मेरे पास टाइम कब है, तो सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। करने कहाँ से एरर, पिनेकल या किरण। और एवरेज स्टूडेंट अपने तरीके से कर सकते हैं, लाइन खींच के डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है जिसको जैसे करना है, पर मैं तरीका बता रहा हूँ यही बेस्ट है। और ईडियम फ्रेज कैसे करने हैं, याद करने हैं, मतलब कि एक तरीके से रिवाइज करने हैं, जो भी आपने पिछले 1 महीने में याद किए थे तो वो आपको रिवाइज करने हैं। और सिनोनियम 50 नए याद करने हैं। पिनेकल, ब्लैक बुक, किरण या नीतू मैम, कोई भी एक बुक यूज़ कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 2 पैसेज, 2 क्लोज टेस्ट, 15 PQRS करने हैं। पिनेकल या किरण कोई भी एक बुक यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जीएस में एंशिएंट हिस्ट्री हमारा चल रहा था, तो जीवी विटमोवर की वीडियो देखनी थी, 4.5 घंटे की वीडियो थी, जो कि आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो एक दिन हमारा हो चुका है, आज दूसरा दिन है, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट करनी है, प्लस ल्यूसेंट में लाइन खींचनी है, मतलब कि जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वही आपको मैच करके यहाँ पे देखना है, रीड करना है कि क्या जो मैं वीडियो में पढ़ रहा हूँ क्या ल्यूसेंट में भी है। वो जो भी आप रीड करोगे उसको अच्छे से लाइन कर लेना है। ये नहीं है कि यहाँ से वीडियो से डायरेक्ट नोट्स बनाने लग जाओ। जो चीज़ आपको वीडियो में और ल्यूसेंट में नहीं मिलती या वीडियो में नहीं मिलती, या सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा है, तो आप नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब रीजनिंग में क्या करना है, देखो रीजनिंग मैंने बताया था हर बार 45 बार, एक तरीके से ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे 45 प्लस लेकर ही आने हैं। 45 प्लस सभी के आने चाहिए, चाहे एवरेज हो, बिगिनर हो, क्योंकि ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है। पर लाने कैसे हैं, आपका ये मार्क्स जो आएंगे वो आपकी वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आएंगे। यानी कि सबसे पहले आपको मॉक देना है, 2 दिन हम मॉक देते हैं। तो मॉक में जो भी आपका स्कोर रहता है आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मेरे इस मतलब टॉपिक में गलतियाँ हो रही हैं। फिर बाकी 2 दिन यानी कि थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन हम क्या करते हैं, उन सभी टॉपिक को जो भी आपके वीक है उनको अच्छे से इम्प्रूव करते हैं, यानी उसके 50-50 क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर, जिससे हमारे वो चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको क्वेश्चंस आते भी हैं रीजनिंग में, पर स्पीड नहीं है, मतलब 25 क्वेश्चन में से वो 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन कर तो लेते हैं, उनको आते भी हैं, पर कहीं ना कहीं उनके गलत भी हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है अच्छे से प्रैक्टिस करके और एनालाइज करके मॉक को, ठीक है। और स्पीड प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में बढ़ा लोगे या एक हफ्ते में बढ़ा लोगे। डेली प्रैक्टिस करते रहो और पेशेंस रखो, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी एक टाइम पर आकर। और ये 8 घंटे प्लस का हमारा डेली टारगेट है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद एक ग्रुप आएगा, मतलब एक चैट बॉक्स आएगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नया ग्रुप आएगा, योर एसएससी जर्नी कैंपेन। यहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो क्वेश्चन से रिलेटेड। और इसके अलावा आपको कंसिस्टेंट रहना है 90 दिनों तक। तो 90 दिन बाद हमारी रिवीजन डे सीरीज स्टार्ट होगी। तो अपने आप को अभी से स्ट्रॉन्ग बनाकर रखो, जो कि आपकी आदत होनी चाहिए, एक हैबिट होनी चाहिए। 8 घंटे से ज़्यादा आप पढ़ सको एक दिन में, ठीक है।
8 घंटे से ज़्यादा आप पढ़ सको, क्योंकि रिवीजन डे सीरीज़ का जो टारगेट होगा वो 10 घंटे का लगभग होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा क्या हमारा टारगेट रहता है आज का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जिसको भी इसकी ज़रूरत है। और बहुत अच्छे से मेहनत करते रहो, ज़रूर आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो।